इस वक्त हम राजस्थान की चुनावी यात्रा में भादरा विधानसभा में है और मेरे साथ अभी बीजेपी के उम्मीदवार संजीव बेनीवाल जी है। बेनीवाल साहब, सीधा सीधा सवाल आपसे, अगर भादरा के इतिहास की बात करूं तो पहली बार यहां पर कमल खिलाने का काम आपने किया। हालांकि उससे पहले भी आप विधायक रह चुके थे। फिर से आपको पार्टी में कहीं ना कहीं विश्वास जताया है। आप लगातार गांव गांव जा रहे, लोगों के बीच जा रहे हैं। किस तरह का आपको जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, हम लगातार जनसंपर्क के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं और भारी जन समर्थन और जनता का भारी आशीर्वाद जो मिल रहा है इस इलाके के अंदर, वो इस बात का द्योतक है कि निश्चित रूप से भादरा विधानसभा क्षेत्र में इस बार भारी वोटों के साथ, भारी अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। जी बेनीवाल साहब, क्योंकि जो सिटिंग विधायक की मैं बात करूं, मौजूदा जो विधायक है बलवान पूनिया, वो लगातार कहीं ना कहीं बार बार ये कहते रहते हैं, हम भी उनकी वीडियो देखते हैं कि राज नहीं आवाज चाहिए, यानी कि आवाज वाला चाहिए। और आपके मैंने भाषण सुने, आप लगातार कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भादरा के अंदर रावण राज है, इस तरह की चीजें, वो सब क्या कुछ है? देखिए, जहाँ तक ये मैं इसलिए कहता हूँ कि 1952 से लेकर के आज तक जिन जिन लोगों को यहाँ से लोगों ने अपना नुमाइंदा चुन करके भेजा, सब लोगों ने यहाँ भाईचारे को बना करके रखा। पहली बार यहाँ, क्योंकि जब से इनका गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ, सरकार का इनको समर्थन मिला, सरकार ने इनको ताकत दी, उसके बाद लगातार भादरा विधानसभा क्षेत्र में पहली बार यहाँ रंजिश की राजनीति की जा रही है। एक तरह से जो है राजनीतिक विचारधारा जिन जिन से मेल नहीं खाती, उनके साथ दुश्मनी निकालने का रवैया इन लोगों ने यहाँ अपना रखा है। और पिछले, मैं कहना चाहता हूँ, जब से ये सरकार के साथ इनका गठबंधन हुआ, पिछले 4 साल से लगातार जनता को सत्ता के नशे में आकर के इन लोगों ने सत्ता का दबाव बना करके लगातार लोगों को तंग और परेशान करने का यहाँ काम इन लोगों ने किया है। कर्मचारी वर्ग पर भारी दबाव बनाया गया, अधिकारियों पर भारी दबाव बनाया गया। और कर्मचारियों में कहना चाहता हूँ कि विशेष करके राजनीतिक दवेशता की वजह से बड़े पैमाने पर यहाँ से तबादले यानी स्थानांतरण जो कर्मचारियों के जैसलमेर, बाड़मेर तक करवाए गए। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि रंजिश की राजनीति यहाँ पहली बार हुई है। और दूसरा, आप आवाज की बात कर रहे हो, राज नहीं आवाज का नारा जो इन्होंने दिया, राज नहीं आवाज चाहिए ये नारा दिया, तो जिस आवाज को यहाँ की जनता ने वोट के जरिए मजबूत करके भेजा, वो आवाज जयपुर जाते जाते अशोक गहलोत साहब की झोली में जाकर के बैठ गई, कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई। और कांग्रेस से गठबंधन होने के बाद में इन लोगों ने, चाहे यहाँ किसान का सवाल हो, चाहे यहाँ कानून व्यवस्था का सवाल हो, चाहे यहाँ पेयजल का, सिंचाई पानी का सवाल हो, हर मोर्चे पर ये सरकार विफल रही है। यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधि, क्योंकि बेनीवाल साहब सीधे सीधे आप कहीं ना कहीं चंदन की तस्करी के आरोप लगाते हैं, नकली कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं चिट्टे का यानी कि नशे का एक बहुत बड़ा आरोप उन पर लगाते हैं। जिस प्रकार खुद आपने बताया कि उन्होंने गहलोत सरकार को समर्थन दे रखा है, इसका मतलब है जो सरकार उनकी है राजस्थान में, राज्य सरकार उनकी है, फिर भी ये चीजें हो रही हैं, तो सीधे सीधे यानी कि अशोक गहलोत भी जिम्मेदार इसके लिए? देखो, निश्चित रूप से देखिए, राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस का शासन है और कांग्रेस के शासन का आशीर्वाद प्राप्त करके, और एक तरह से कांग्रेस के राज की वजह से, क्योंकि इनका गठबंधन है, और राज के का दुरुपयोग करके जो है इन्होंने इस तरह की स्थिति भादरा में पैदा कर रखी है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार भी जिम्मेदार है इसके लिए। बिल्कुल। आपके साथ में अनिल ओलख जी बैठे हैं, उनसे भी मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। पंचायत समिति के प्रधान जी है। प्रधान जी, जहां तक मुझे जानकारी है, जो मौजूदा विधायक है बलवान पूनिया, आप उनके बहनोई है, लेकिन आपको तो बलवान पूनिया के साथ होना चाहिए था, संजीव बेनीवाल के साथ क्यों? देखो, राजनीति के विचार अलग होते हैं, सामाजिकता अलग होती है। मेरे राजनीतिक विचार उनसे नहीं मिलते, मेरे राजनीतिक विचार संजीव जी से मिलते हैं, तो मैं इनके साथ हो गया। लेकिन वो तो अपने आप को कहते हैं ना कि मैं किसानों के हित के लिए काम कर रहा हूँ, कमेरों के लिए काम कर रहा हूँ, बहुत सारा करोड़ रुपए बीमा दिलवाया है, बहुत सारे ऐसे विकास कार्य जो भादरा में पहले थे वो सब मैंने करवाए हैं। क्या करवाया है? सिर्फ चंदा इकट्ठा करते हैं किसानों के नाम पे, किसानों को बेच दिया। पहले तो जाके बिक गए राज्यसभा में, फिर ये सचिन पायलट की लड़ाई होगी, इनके यहाँ पोवारा 25 हो गए। तो अगर विकास करवाते, काम करवाते, जनता का दिल जीतते, तो जनता उनके साथ ही होती, यहाँ क्यों होती? पहले इनको हराया था जनता ने, अब इनके साथ लेके इन पे विश्वास जताया है।
बिल्कुल अंतिम सवाल आपसे। वो लगातार ये कह रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि 40,000 से ज्यादा की मेरी जीत होगी भादरा में, और अगर 40,000 से कम में जीता तो उसकी बेइज्जती मानूंगा। देखिए ऐसा है, आप यहाँ पधारे हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। आप अगर मेरी एक राय मानो जी जी तो ये थोथी बातें करने का कोई पर्सन यहाँ है नहीं, और इस तरह की बातें इनका करना इनका एक तरह से स्वभाव बन चुका है। ये इस तरह की बातें करते रहते हैं, लगातार झूठ बोलना, झूठे दावे करना, झूठे वादे करना, ये इनका एक तरह से पेशा बन चुका है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इलाके में भ्रमण कीजिए, आप यहाँ का जनमानस, यहाँ का जनता का रुख क्या है, आप जाओगे तो पता चल जाएगा। ये बात कर रहे हैं कि 40,000 से कम 40,000 से कम अगर जीतता हूँ तो मैं मेरा बेइज्जती मानता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ बल्कि कि आज जिस तरह का जन समर्थन भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे मिल रहा है, और जैसा मन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का यहाँ बना रखा है, उसको देख करके मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीकानेर डिवीजन में, बीकानेर संभाग में यदि सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी तो वो भादरा विधानसभा क्षेत्र की होगी। शुक्रिया बेनीवाल साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे भादरा से बीजेपी के उम्मीदवार संजीव बेनीवाल, जिन्होंने कहीं न कहीं जीत को लेकर दावा किया। और आखिर आप, क्योंकि जनता ने ये तय करना होता है, आप क्या सोचते हैं भादरा विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।